नमस्कार दोस्तों। अगर आप कोई भी नया बिज़नेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इन 5 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट, आप जो भी बिज़नेस करने वाले हो, उसमें जो भी रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है, उसके जो सप्लायर्स हैं, वो सप्लायर्स आपको कंसिस्टेंसी के साथ में सेम क्वालिटी, सेम प्राइसिंग, सेम अवेलेबिलिटी के साथ में उस माल को अवेलेबल करवा पाएँ। दूसरा पॉइंट, प्रॉफ़िट मार्जिन्स। प्रॉफिट मार्जिन्स इतना सिंपल नहीं है कि आपने कितने में माल खरीदा, कितने में बेचा, बीच का डिफरेंस आपका प्रॉफिट। ये इतना आसान नहीं होता। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बेसिक कॉमर्स वाले लोग हैं उन्हें पता है: ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट वो है आपने कितने में माल खरीदा और आपने कितने में बेचा। लेकिन ग्रोस प्रॉफिट के हिसाब से बिजनेस नहीं किया जा सकता। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना है। अगर आप कोई सामान 500 रुपये का खरीद रहे हो और आप उसे 750 रुपये का बेच रहे हो, तो आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो है 50%। 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 60%, 50%, 60%, इस तरीके के ग्रोस प्रॉफिट के साथ बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। उसके पीछे कारण ये है कि उसके साथ में बहुत सारे खर्चे, आपके एम्प्लॉयज़ के खर्चे, आपके बिजली का बिल का खर्चा, आपके ऑफिस का, आपकी दुकान का किराया, बिज़नेस को रन करने का खर्चा उसके साथ में ऐड होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई माल आप 500 रुपये का खरीद रहे हो और आप 750 रुपये के 50% के ग्रोस प्रॉफिट पे उस बिज़नेस को लंबे टाइम तक रन कर सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि आपके खर्चों को आप नहीं बेयर कर पाओगे। तो मेक श्योर करें कि एटलीस्ट आप जितने में माल खरीद रहे हो और जितने में बेच रहे हो उसके बीच में एटलीस्ट 2x या 3x का डिफरेंस हो। 2x 3x मतलब 2 गुना या 3 गुना का डिफरेंस हो। तब जाके आप कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आप उस बिज़नेस को रन कर पाएंगे। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि सारे बिजनेसेस पे लागू नहीं होता पर कुछ बिजनेसेस पे बहुत ज़रूरी तरीके से लागू होता है। वो है लीगल इश्यूज़ या लीगल कंप्लाइंसेस। कुछ बिजनेसेस का नेचर ऐसा है जिस पे कुछ गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में होते हैं वो बिजनेसेस। तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल लाइसेंसेस और स्पेशल सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। उन सर्टिफिकेशंस और उन लाइसेंसेस के बिना आप उस बिज़नेस को लीगली रन नहीं कर सकते। अगर आप उन बिजनेसेस को लीगली रन नहीं कर सकते, इसका मतलब आप उन बिजनेसेस को बहुत स्मॉल स्केल पे तो रन कर पाएंगे, पर जहाँ वो जब बिज़नेस स्केल होना शुरू होगा, जब वो अथॉरिटीज़ की नज़र में आएगा, तब आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेक श्योर और रिसर्च करें कि आपके बिजनेस में कोई स्पेशल लाइसेंसेस या स्पेशल सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उनकी ज़रूरत है, तो आप पहले ही उन सारे लाइसेंसेस को और सारे सर्टिफिकेशंस को ले लें। बात के लिए ना टालें। उसके पीछे कारण ये है कि अगर किसी वजह से वो लाइसेंसेस या सर्टिफिकेशंस आपको नहीं मिल पाए, तो आपको उस बिज़नेस को कम्प्लीटली शट डाउन करना पड़ जाएगा। तो ऐसी नौबत ना आ पाए, आपके पैसे, आपका टाइम, आपका एफर्ट्स सारे ख़राब ना हो, इसलिए पहले ही कोशिश करें कि सर्टिफिकेशंस पहले ही ले लें। ये हमारा था तीसरा पॉइंट। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके बिजनेस का आधार है। वो है ग्राहक या कस्टमर्स। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करें, पहले मेक श्योर करें कि वो जो सामान आप बेचने वाले हैं वो आप डायरेक्टली कस्टमर को बेचने वाले हैं या फिर वो किसी बिजनेस को बेचने वाले हैं। अगर आप माल किसी भी बिजनेस को बेचने वाले हैं, तो कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि आप B2B के केस में जब आप किसी बिजनेस को माल बेच रहे हैं, तो उस केस में आप कितना मार्जिन उस बिजनेस को देते हैं। जब वो बिजनेस किसी और को बेचेगा तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, प्लस आपके कॉम्पिटिटर्स उस माल पे आपके ग्राहक को कितना मार्जिन दे रहे हैं। अगर आप B2C का बिजनेस कर रहे हैं, जहां आप डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ग्राहक कौन है।
वो कितना उम्र का है, वो कितनी एज का है, वो किस जेंडर का है, वो किस एरिया में रहता है, उसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब मैं बिहेवियर की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहेवियर से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप कैट फूड बेचते हैं या फिर आप डॉग फूड बेचते हैं, तो उस ग्राहक के पास में वो एक पेट ओनर होना चाहिए, वो एक डॉग ओनर होना चाहिए। तो ये आपका एक बिजनेस सेगमेंट है, या फिर ये आपका एक पोटेंशियल कस्टमर है। अगर किसी व्यक्ति के पास में डॉग नहीं है तो वो आपको पोटेंशियल कस्टमर नहीं हुआ। अब इसमें भी और अगर अपन डिटेल में जाएं तो एक उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि डॉग ओनर भी हैं, तो इन जनरल घर में जब डॉग्स होते हैं तो ज़्यादातर उनके लिए फ़ूड कौन ख़रीदता है? क्या बच्चे फ़ूड ख़रीदते हैं? नहीं, डॉग्स के लिए बच्चे फ़ूड नहीं ख़रीद पाते। जो मेन अर्निंग मेंबर होता है घर में, वो या तो उनकी मदर ख़रीदती हैं या फादर ख़रीदते हैं। तो अगर आप डॉग फूड बेच रहे हैं तो आपके ग्राहक मेनली जो डॉग ओनर्स, जो अर्निंग ओनर्स हैं, वो जो अर्निंग मेंबर्स हैं फैमिली के, वो लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर हुए। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप कस्टमर्स को नज़र में रखें आपके नए बिज़नेस के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है, और अकॉर्डिंगली आप अपना अपना बिज़नेस की स्टोरी तैयार करें, या फिर आपका जो भी कंटेंट आप तैयार कर रहे हैं, आप उन लोगों को टारगेट करते हुए उस बिज़नेस के कंटेंट को तैयार करें। हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो मेरी नज़र में अभी फ़िलहाल लास्ट पॉइंट है। अगर हम डिटेल में जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो मेन इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है वो है मार्केटिंग चैनल्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ग्राहक आपके पास किस तरह से आने वाला है। मार्केटिंग चैनल्स का सिर्फ़ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि ग्राहक आपके पास किस तरह से आएगा, या आप ग्राहक तक किस तरह से पहुंचोगे। अगर आप पेपर में एक ऐड रन करते हैं तो वो भी एक मार्केटिंग चैनल है। अगर आप पेपर में पैम्फलेट्स डलवाते हैं वो भी एक मार्केटिंग चैनल है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐड रन कर रहे हैं जहाँ से आपके पास में इंक्वायरीज जनरेट हो रही हैं, वो भी एक मार्केटिंग चैनल है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ डोर टू डोर जाके आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचा रहे हैं तो वो भी एक मार्केटिंग चैनल है। तो आप अपने बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन्स को ध्यान में रखते हुए अपने मार्केटिंग चैनल्स को चुनें। हर व्यक्ति के लिए, हर कस्टमर, हर टाइप के बिज़नेस के लिए हर टाइप का मार्केटिंग चैनल फिजिबल नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, और अगर आप एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, और आपके रेस्टोरेंट का एक टिकट साइज़ है, उस टिकट साइज़ में अगर आप के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, उन प्रॉफिट मार्जिन्स के अकॉर्डिंग अगर एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए एक एक्स अमाउंट देना पड़ रहा है, और अगर वो कस्टमर आपके पास में रिपीट नहीं आ रहा, तो आपके लिए ऐसा तो नहीं कि आपके प्रॉफिट मार्जिन से महंगा आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो जाए। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी ग्राहक को लाने के लिए किया गया खर्चा। तो मेक श्योर अपना मार्केटिंग चैनल सावधानी से चुनें, अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को ध्यान में रखते हुए चुनें। अदरवाइज़ आप अपनी जेब से पैसा लगाते रहेंगे, बिज़नेस होता रहेगा पर पैसा नहीं बचेगा। तो ये सारे मेन 5 पॉइंट्स हैं जो फ़िलहाल मेरे दिमाग में हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किए हैं, आपको लगता है जो कि ज़रूरी है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। और अगर आपको कोई सवाल है वो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, लोग भी आपकी मदद करेंगे। और अगर मुझे लगता है कि मैं उसके ऊपर आपको इंसाइट्स दे सकता हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आगे मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और मैं आपको बताऊँ उस बारे में हम और क्या क्या चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो धन्यवाद।